नमस्कार मित्रों, देश ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 6th चैप्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। सी फिगर 6.9 ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस मैप को देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द सैलिनिटी अराउंड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के पास सैलिनिटी कितनी है। देखिए ये है इक्वेटर, यहाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कितनी है सैलिनिटी, देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ 36 है, नियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 36 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी मोस्टली 35 है रेंज, ठीक है। नेक्स्ट, विच रीजन हैज द लीस्ट सैलिनिटी। कौन से रीजन में सबसे कम सैलिनिटी है। कहां पर है सबसे कम सैलिनिटी, देखिए इस रीजन में, यहां पर 33 है, ठीक है। बाकी 35, 36, 37 वगैरह, और यहां पर भी 33 है, यानी पोलर रीजन में। ये नॉर्थ पोल के पास हो गया और ये साउथ पोल के पास हो गया, पोलर रीजन में। और यहां पर, यहां कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है। ये अरेबियन सी, ये है इंडिया, ये अरेबियन सी, ये है इंडियन ओशियन और ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में 32 है। तो क्या कह सकते हैं हम, बे ऑफ बंगाल रीजन एंड द पोलर रीजन आइदर सदर्न और नॉर्थ, वहां पर जो है कम है सैलिनिटी। Which ocean has salinity more than 37 parts per thousand? More than 37 parts per thousand salinity किस ओशन की है। देखिए देखिए ये है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर 37 है। तो अटलांटिक ओशन का हम कह सकते हैं कि सैलिनिटी मोर देन 37 पार्ट्स पर थाउजेंड है। What are the reasons of differences in salinity on a global level? डिस्कस इन द क्लास। देखिए किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेटर के पास सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा है, देखिए 37, 36, 35 ऐसी है। और पोल्स के पास कम है सैलिनिटी, 33 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका कारण क्या है, क्योंकि इक्वेटर के पास ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, सनरेज सीधे आते हैं, इसके कारण ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, इसके कारण ज़्यादा सॉल्टीनेस है वहाँ पर सैलिनिटी। और पोल के पास ज़्यादा सनरेज नहीं पहुँच पाते, उसके कारण टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन कम होता है, उसके कारण सैलिनिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। ये कारण है। देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एटसेट्रा अफेक्ट्स द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। देखिए कुछ जगहों पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कुछ जगह पर कम होता है, कुछ जगह पर फ्रेश वाटर का सप्लाई अधिक होता है, कुछ स्थानों पर कम होता है। तो इनका परिणाम होता है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर पर। इन ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो हायर, देयरफॉर सैलिनिटी इज हायर। जैसे कि मैंने बताया ट्रॉपिकल जोन यानी दो ट्रॉपिक्स के बीच में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। तो ये इस रीजन में जो है इवेपोरेशन का रेट हायर होता है, ठीक है। टेम्परेचर हायर होता है तो इवेपोरेशन का रेट हायर होता है, उसके कारण सैलिनिटी भी हायर होती है। अराउंड 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द इक्वेटोरियल calm बेल्ट द स्काई इज क्लाउडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर्स एवरी डे। इक्वेटर के, ये है इक्वेटर, उसके 5 डिग्रीज नॉर्थ यानी इतना, थोड़ा सा ये इतना अप्रोक्सीमेटली, और 5 डिग्री साउथ इतना, ये जो रीजन है इतना, वहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पर डेली वर्षा होती है, बारिश होती है डेली। तो क्लाउडी होता है आकाश, इसके कारण कन्वेक्शनल रेनफॉल डेली होता है।
लार्ज रिवर्स लाइक कॉन्गो एंड अमेजोन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स मीट द सी। देखिए यहाँ पर जो है कॉन्गो रिवर मिलती है अफ्रीका में ओशन से, और साउथ अमेरिका से अमेजोन रिवर मिलती है अटलांटिक ओशन से, तो इसके कारण भी फ्रेश वाटर का सप्लाई भी अच्छा है। Therefore the supply of fresh water is abundant, but because of higher temperatures rate of evaporation is more and therefore the seas in these areas are more saline। देखिए फ्रेश वाटर का सप्लाई तो ठीक है, वहां पर अच्छा है, लेकिन वहां पर इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हायर होता है, उसके कारण जो है वहां पर सलाइन वाटर है, ज्यादा अधिक सॉल्टीनेस है वहां पर। इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स 25 डिग्रीज टू 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ rainfall is less and supply of fresh water from rivers is also low। देखिए मिड लैटिट्यूडनल जोन्स यानी कहाँ पर 25 डिग्रीज से लेकर 35 डिग्रीज तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन में और इस रीजन में, यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या है, मीडियम होता है, और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, लो है, कम है। This zone has the hot deserts in the world, thus the salinity of the seas is found to be higher here। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े डेजर्ट्स है इन रीजन्स में। देखिए ये यहाँ पर बहुत बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, यहाँ पर मिडल ईस्ट में भी पूरा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे यहाँ राजस्थान का डेजर्ट है। इसके कारण फ्रेश वाटर का सप्लाई काफ़ी कम है यहाँ पर ओशंस पर, इसके कारण यहाँ पर जो है अधिक है सैलिनिटी 37, 36 वगैरह, ठीक है, यहाँ पर 36। और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में इस रीजन में डेजर्ट है, तो इसके कारण यहाँ पर भी हायर सैलिनिटी है। आगे बढ़ते हैं। इन टेम्परेट रीजन्स द सनरेज आर स्लांटिंग एंड देयरफॉर द टेम्परेचर्स आर लोअर। टेम्परेट रीजन्स में यानी उसके ऊपर, यहाँ पर इस रीजन में जो है इनक्लाइन रेज पड़ते हैं, सीधे नहीं आते सन रेज, यहाँ पर सीधे गिरते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर इंक्लाइन या स्लांटिंग आते हैं। स्लांटिंग यानी इंक्लाइन, तो इंक्लिनेशन से जब आते हैं तब उनकी हीट काफी कम हो जाती है, इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम होता है, ठीक है, तो इसके कारण इवेपोरेशन का रेट भी कम होता है। देखिए बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो the supply of water is also more and therefore in this zone salinity decreases with increasing latitude। जैसे जैसे latitudes बढ़ते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे salinity कम होते जाती है, क्योंकि फ्रेश वाटर सप्लाई भी बढ़ता है और इवेपोरेशन भी काफी कम होते जाता है। In the polar areas temperatures are very low, evaporation is also very less in polar areas, so salinity is low। evaporation कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो salinity भी कम है। Landlocked seas have higher salinity than the open seas as the rate of evaporation is more and there is a lack of supply of fresh water from large rivers। Landlocked seas जो होते हैं, जैसे देखिए ये जो है मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर का सप्लाई भी कम है, ठीक है, और इवेपोरेशन भी है, उसके कारण यहाँ पर लैंडलॉक्ड सीज में सबसे अधिक सैलिनिटी होती है, ठीक है। देखिए thus there is a difference in the salinities of open and enclosed seas। For example, the average salinity of the Mediterranean Sea is 39 parts per thousand while the salinity of the most saline ocean, the Atlantic Ocean, is 35 parts per thousand। देखिए सबसे सलाइन ओशन यानी महासागर जो है अटलांटिक ओशन है, जिसका सैलिनिटी है 35 पार्ट्स पर 1000, लेकिन मेडिटेरेनियन सी ये ओशन नहीं है, ये सबसे सॉल्टी सी है, तो उसका जो है 39 पार्ट्स पर 1000 इज द सैलिनिटी। देखिए ये लैंडलॉक्ड है, ये ओशन नहीं है, तो इसका 39 पार्ट्स पर 1000 इज द सैलिनिटी। Think about it. If you think about India, there is the Arabian Sea to the west and Bay of Bengal to the east. The salinity of the eastern coast is 35 parts per 1000, while it is 35 parts per 1000 in Arabian Sea. What could be the reason of higher salinity in the western coastal region? यहाँ पर ये पूछा है कि देखिए
ये भारत है, और भारत का ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी है 32 पार्ट्स पर थाउजेंड, और जो वेस्टर्न कोस्ट है ये अरेबियन सी है, इसकी सैलिनिटी है 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो इतना डिफरेंस क्यों है, ऐसा पूछा है। तो इसका कारण ये है, देखिए यहाँ पर हमारे भारत में हिमालय से जो भी नदियाँ उद्गम होती है, जो भी उद्गम होता है जिन नदियों का, वो मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक नदी मिलती है, नर्मदा नदी, और यहाँ पर देखिए ये पूरा डेजर्ट है मिडल ईस्ट में। तो फ्रेश वाटर का सप्लाई अरेबियन सी को काफ़ी कम है, लेकिन फ्रेश वाटर का सप्लाई बे ऑफ बंगाल को काफ़ी अधिक है। तो इसके कारण यहाँ पर इसकी सैलिनिटी केवल 32 है और इसकी 36 है, ऑल्दो दे आर एट सेम लैटिट्यूडनल लेवल्स। तो ये कारण है। Do you know Dead Sea? The name of the sea itself gives an idea of the conditions there. Dead Sea नाम का इजराइल के किनारे पर एक समुद्र है, उसका नाम है डेड सी, मृत समुद्र। The sea lying on the border of Israel and Jordan has a salinity of 332 parts per thousand। देखिए इजराइल और जॉर्डन देशों के बॉर्डर पर जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी है 332 पार्ट्स पर थाउजेंड, इतनी ज़्यादा है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। एवरेज सैलिनिटी ओशंस की है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, लेकिन इसकी 332 पार्ट्स पर थाउजेंड है। जॉर्डन इज द ओनली लार्ज रिवर मीटिंग टू दिस सी। इस रिवर को मिलने वाली अकेली इस सी को मिलने वाली अकेली नदी है जॉर्डन नदी। लो रेनफॉल एंड लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाई एवेपोरेशन आर द रीजंस ऑफ हाई सैलिनिटी। वहाँ पर बारिश भी कम होती है, वहाँ पर फ्रेश वाटर का सप्लाई भी कम है, केवल एक नदी है वहाँ मिलने वाली, और वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक होता है, उसके कारण इवेपोरेशन भी काफ़ी अधिक है, उसके कारण सैलिनिटी काफ़ी अधिक है। देयर इज़ नो लाइफ हियर एक्सेप्ट फ्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस समुद्र में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या यानी मरीन प्लांट हो या मरीन एनिमल हो, फिश वगैरह, वो कोई जीवित नहीं रह पाते, बस कुछ गिने चुने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें। द फिश कमिंग फ्रॉम द रिवर जॉर्डन डाई एज सुन एज दे कम हियर। जॉर्डन रिवर में जो उस नदी में जो फिश वगैरह होते हैं, वो नदी जब इस समुद्र को मिल जाती है तब उसमें जो फिश वगैरह है वो सारे मर जाते हैं, क्योंकि इतनी सैलिनिटी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सहन नहीं कर पा सकते वो। बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी सलाइन पिलर्स हैव डेवलप्ड। बहुत सैलिनिटी के कारण ऐसे सलाइन पिलर्स, देखिए ये सलाइन आइलैंड्स है और पिलर्स भी खड़े हो चुके हैं, जैसे हमने आर्चेस वगैरह देखा ना एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस में, वैसे डेवलप हो चुके हैं। देखिए some of them come out on the surface. The density of water is also high because of higher salinity. देखिए हमने देखा है सैलिनिटी जितनी अधिक होगी उतनी डेंसिटी अधिक होगी, उतनी बॉयंसी यानी कोई भी चीज उसके पानी के ऊपर तैराने की फ्लोटिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, तो उसके कारण ऐसी व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो जिसे तैरना नहीं आता वो भी इस समुद्र में तैरता है, वो कभी डूबता नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो तैरा लेता है पानी। The density of water is also high because of high salinity, therefore one can never drown in the sea. इस समुद्र में कभी भी कोई नहीं डूबता है। We can easily float when we go in the sea water. अगर हम जिसे तैरना भी नहीं आता वो भी आराम से तैर जाता है उसके ऊपर अपने आप से। Another characteristic of the Dead Sea is that the land here is below the mean sea level. देखिए यहाँ पर जो लैंड है वो मीन सी लेवल के नीचे है। तो आपको लगेगा कि मीन सी लेवल के नीचे है, फिर भी ये जमीन कैसे अस्तित्व में है, यानी समुद्र उस पर एनक्रोच कैसे नहीं किया समुद्र ने। तो देखिए ऐसा है कि देखिए वहाँ की ज़मीन धरती जो है वो मीन सी लेवल से कम है, कम लेवल पर। यानी क्या है, ये है मीन सी लेवल, ये जो ओशन है समझ लीजिए ये अटलांटिक ओशन है, तो ये सी लेवल जो है प्लेन होती है हमेशा, तो ये सी लेवल है, ये उसके साइड की ज़मीन है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये वहाँ की डेड सी के आसपास जो ज़मीन है ये ऐसी है,
इस तरीके से नीचे है, यानी मीन सी लेवल से भी नीचे है। तो यहां पर समुद्र नहीं आता, क्योंकि यहां साइड की जो जमीन है उसके आजू बाजू वाली वो समुद्र से ऊंचाई पर है। तो यहां पर एक गड्ढे की तरह बना है, बहुत बड़ा गड्ढा, ठीक है। इसके कारण यहां पर समुद्र का पानी नहीं आता, ऑल्दो इट इज बिलो मीन सी लेवल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए, Dead Sea is that the land here is below the mean sea level. It is one of the places having the lowest elevations on the earth. सबसे कम elevation है। In some areas the altitude is -400 meters. -400 meters is the altitude. यानी देखिए ये हो गए 0 मीटर्स। सी लेवल को हमेशा 0 मीटर्स कहते हैं। ये समझ लीजिए 20 मीटर्स है, और ये जो है सी लेवल से नीचे -400 मीटर्स की डेप्थ पर है ये जमीन, ठीक है। इस तरीके से -400 मीटर्स। डेंसिटी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। डेंसिटी यानी घनता जिसे कहते हैं, डेंसनेस, उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास है वो। तो किन बातों पर डिपेंडेंट होती है डेंसिटी वाटर की? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी जो होती है समुद्र के पानी की वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है और सैलिनिटी पर डिपेंडेंट होती है, कितना सॉल्टीनेस है और कितना टेम्परेचर है। इफ टेम्परेचर रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर कम होते जाता है समुद्री पानी का तो उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है, यानी उसकी बॉयंसी भी बढ़ते जाएगी, यानी तैराने की कैपेसिटी, उसके ऊपर चीजें तैराने की। कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सो इज सलाइन वाटर। कोल्ड वाटर जो होता है, कम टेम्परेचर वाला पानी ज्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू हॉट वाटर। और सलाइन वाटर, ज्यादा सलाइन वाटर अगर होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू लेस सलाइन वाटर। As compared to salinity, temperature affects density more. Salinity जितनी, देखिए salinity जैसे जैसे चेंज होते जाएगी उसके अनुसार जब डेंसिटी बदलती है, उसके कंपैरिजन में salinity के साथ साथ डेंसिटी बदलती है, लेकिन वो इतनी नहीं बदलती जितनी टेम्परेचर के साथ बदलती है डेंसिटी। Hence, sometimes more saline water has lower temperature at the surface. तो इसके कारण क्या है? ज्यादा सलाइन वाटर सलाइन वाटर को कम टेम्परेचर होता है एट द सरफेस, बट स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच वाटर इज मोर देन अदर वाटर। लेकिन सलाइन वाटर का टेम्परेचर कम भी हो लेकिन डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू बाकी वाटर। ऑन द कॉन्ट्ररी, सी वाटर हैविंग हायर टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी कैन हैव लो डेंसिटी। लेकिन उसका उलट, जब हायर टेम्परेचर वाला सी वाटर है और उसकी सैलिनिटी कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। ये आपको याद रखना है कौन सा क्या कब होने पर कैसी डेंसिटी होती है। गिव इट अ ट्राई, स्टडी द फिगर 6.10 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये डायग्राम देखकर हमें, ये 3 ग्राफ देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। विद इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीजेस टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। जो जब डेप्थ बढ़ते जाती है तो क्या कम होता है, ये पूछा है। टेम्परेचर कम होता है, सैलिनिटी कम होते हैं या डेंसिटी कम होती है। देखिए हम देखते हैं, देखिए यहां पर टेम्परेचर है, ठीक है, डेप्थ बढ़ रही है। देखिए ये है टेम्परेचर 4 डिग्रीज, 8 डिग्रीज, 12 डिग्री, 16 डिग्री, और ये है डेप्थ 500 मीटर्स डेप्थ, 1000 मीटर्स, 1500 वगैरह। तो देखिए डेप्थ के साथ क्या कम हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर कम होते जा रहा है डेप्थ के साथ, लेकिन कुछ हद के बाद वो नियरली फिक्स रह रहा है। फिर और क्या कम हो रहा है, देखिए सैलिनिटी। सैलिनिटी ये 34 पार्ट्स पर 1000, 34.5, 35, 35.5 ऐसा, और ये मीटर्स में डेप्थ है सेम यहां पर। तो देखिए सैलिनिटी भी कम होते जा रही है डेप्थ के साथ, बाद में थोड़ा बढ़ रही है लेकिन इतना नहीं बढ़ रही। तो
टेम्परेचर भी कम हो रहा है डेप्थ के साथ, सैलिनिटी भी कम हो रही है कुछ हद तक। और डेंसिटी का क्या हो रहा है, जब डेंसिटी यानी क्या हो रहा है, जब डेप्थ बढ़ रही है, देखिए 0 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, जब डेप्थ बढ़ रही है तब 1.025 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी, 1.02627 वगैरह, तो डेंसिटी बढ़ते जा रही है। तो सैलिनिटी और टेम्परेचर कम होते जा रही है डेप्थ के साथ, और डेंसिटी जो है वो बढ़ते जा रही है। आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज इन दीज फैक्टर्स बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। कौन सी डेप्थ के बाद इनमें बदलाव आना नियरली निग्लिजिबल हो जाता है। देखिए यहां तक तेजी से बदलाव आ रहा है, बाद में नियरली फिक्स्ड है, वो निग्लिजिबल बदलाव है, ठीक है। यहां तक जो है, यहां तक बहुत बदलाव आ रहा है लेकिन बाद में फिक्स है। यहां तक जो है काफी तेजी से बदलाव है लेकिन बाद में फिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 2000 मीटर्स डेप्थ, 2000 मीटर्स की डेप्थ के बाद इनमें आने वाला बदलाव नियरली निग्लिजिबल हो जाता है। टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर। कौन सी डेप्थ तक इनमें जो बदलाव आता है वो तेजी से आता है, ये पूछा है। देखिए यहां पर जो है 500 मीटर्स तक बहुत तेजी से आ रहा है, फिर जरा स्लो हो चुका है, ये जो है जरा स्लो है। यहां पर भी 500 मीटर्स तक बहुत तेजी से है, बाद में स्लो है। यहां पर भी 500 मीटर्स तक काफी तेजी से है, बाद में स्लो है। तो हम ये कह सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, 500 मीटर्स तक का जो पानी होता है उसे कहते हैं सरफेस वाटर। तो 500 मीटर्स डेप्थ तक जो है चेंजेस जो है वो काफी तेजी से होते हैं और बाद में वो स्लो हो जाते हैं। एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन ऑल द 3 फैक्टर्स। इन तीनों में क्या रिलेशन है ये पूछा गया है। क्या है रिलेशन? देखिए अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ती है। देखिए टेम्परेचर जब कम होता है तब डेंसिटी बढ़ती है, जब सैलिनिटी कम होती है तब डेंसिटी भी कम होती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तब डेंसिटी बढ़ती है डिस्पाइट ऑफ लेस सैलिनिटी। यानी सैलिनिटी भले ही कम हो लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके ऊपर डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल। Geographical explanation. See figure 6.10. The graph shows salinity, temperature and density with reference to the depth of the sea water. You know that the density of the water is dependent on temperature and salinity. हमने ये सीखा है कि पानी की डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर और सैलिनिटी पर डिपेंडेंट होती है। If you see the graph carefully, you will realize that after a certain depth, there is no change in these factors according to the डेप्थ। कुछ सर्टन डेप्थ के बाद इनमें कुछ खास फर्क नहीं आ रहा, कुछ विशेष बदलाव नहीं आ रहा, इनमें नियरली फिक्स रह चुका है, ये बदलाव निग्लिजिबल है, ठीक है। द चेंज कैन बी सीन अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 500 मीटर्स। जो फास्ट चेंज है, जो तेजी से बदलाव आ रहा है वो है 500 मीटर्स डेप्थ तक। The slopes of the curves of the graph are varying for all the 3 factors, but below the depth of 1000 meters, there is no change in all the 3 factors. स्लोप पहले तेज है, बाद में कम है, ठीक है। तो 1000 मीटर्स के बाद इतना कुछ चेंज नहीं है। जनरली वी कॉल द सी वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स एज सरफेस वाटर। दिस वाटर गेट्स अफेक्टेड बाय ओशन करंट्स एंड सनरेज। 500 मीटर्स तक सनरेज पेनेट्रेट कर सकते हैं, ओशन करंट्स भी जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, उसके कारण टेम्परेचर में वगैरह फर्क आता है। वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ दीज वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ ओशन करंट्स। तो एक ओशन में, समझ लीजिए एक ओशन में देखिए यहां पर अगर ज्यादा टेम्परेचर है और यहां पर अगर कम टेम्परेचर है तो यहां से यहां पर वाटर फ्लो करने लगेगा, करंट, ओशन करंट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कोल्ड वाटर है, यहां पर हॉट वाटर है इक्वेटर के पास होने के कारण और यहां पोल होने के कारण, तो यहां से यहां पर पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पानी एक दूसरे में मिक्स करने की कोशिश करेंगे, उसके कारण जो है वो वहां पर ओशन करंट्स क्रिएट होंगे, उसके अंदर समुद्र में फ्लो क्रिएट होंगे।
At greater depths, winds, sun rays and currents do not affect these properties. Therefore, after around 1000 meter depth, there is no change in these three factors. 1000 meters डेप्थ के बाद ये ना सनरेज वहां पर तक पहुंच पाते, ना हवा वहां तक पहुंच पाती है, ना ओशन करंट्स वहां तक होते हैं। तो उसके कारण जो है इन तीनों फैक्टर्स में, कौन से, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, इनमें कुछ विशेष अंतर नहीं आता है। The ocean currents are generated because of difference in properties of sea water. They act as temperature controllers at the global level. देखिए ये जो है ओशन करंट्स के कारण पानी मिक्स होते रहता है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, उसके कारण हमारे धरती का भी टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर गेट्स कंट्रोल्ड ड्यू टू द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स के फ्लो के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ठीक से होता है। Thus the climate of the earth gets affected by ocean currents. ओशन करंट्स का बहुत अधिक परिणाम होता है पृथ्वी के क्लाइमेट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छा सा थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।